दोस्तों, मोनिका और सुखबीर की कुछ गुंडे आते हैं और नकाब पहने हुए होते हैं और कुछ ही समय में चंद सेकंडों में खड़े खड़े उनके मुंह पर टेप लगाते हैं और उन दोनों की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से मोनिका और सुखबीर दोनों की जो है हत्या हो जाती है और दोनों पति पत्नी होते हैं। आखिर क्या रीज़न होता है कि जिसकी वजह से उन दोनों की हत्या हो जाती है। तो आइए जानते हैं आखिर मोनिका और सुखबीर हैं कौन। तो दोस्तों, ये घटना है उत्तर फतेहपुर की, यहीं पे हरियाणा का एक जो है फरीदाबाद है, हरियाणा का फरीदाबाद कोई है, तो वहाँ की ये घटना है। और ये जो होते हैं सुखबीर, इनकी जो है शादी सन 2013 में ही मोनिका नाम की पसाना एक गांव है, उस गांव की लड़की से जो है हो जाता है। अब इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी खासी चल रही थी। उसके बाद से वो दोनों बहुत खुश रहते थे और उन दोनों ने मतलब जो है सुखबीर और वो जो है मोनिका, दोनों लोग मिल करके काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस एक स्टार्टअप खड़ा करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाने लग जाते हैं। बहुत अच्छा पैसा कमाने की वजह से ढेर ज़्यादा जो है पैसा कमा लेते हैं और अपने मायके में ही ज़मीन ले करके अपने जहाँ पे मोनिका का गांव था, घर था, वहीं पे वो लोग एक खूब बड़ा सा अच्छा सा एक कॉलोनी बनवा लेते हैं और लोग वहीं पे अपना जीवन जो है यापन करने लगते हैं। और हर शाम के 7:30 बजे मोनिका अपने भाई के घर, यानी कि जो है अपने मायके अपने भाई के घर 7:30 बजे दूध लेने के लिए जाती थी। हर शाम के 7:30 बजे। एक दिन की बात है, ये शाम का समय था और 8 बज गया और जो है सुबह मतलब 8 बज गया। 7 बजे वो जाती थी, 8 बज गया फिर भी वो जो है मोनिका घर पे दूध लेने के लिए नहीं आई। तो उसका जो भाई था, उसका भाई दूध ले करके उसके घर पे पहुंचा तो उन दोनों की लाश, यानी कि अपने दीदी और अपने जीजू दोनों की लाश देख करके, खून से लथपथ देख करके, जिनके मुंह पे टेप बांधा हुआ था, वो बेचारा एकदम से घबरा सा जाता है और पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए होते हैं और वहाँ पे लाश को देख रहे होते हैं। तब तक पुलिस को फ़ोन हो जाता है और पुलिस आती है, उन दोनों की लाश को देखती है। फिर ये जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो लगा नहीं था, तो सीसीटीवी भी चेक किया जाता है, तो कोई भी सीसीटीवी जो है वहाँ पे चालू नहीं हुआ था, क्योंकि थोड़ा लोकल मामला था, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला। फिर वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की बदौलत जो है फिंगरप्रिंट्स जिनके मैच हुए थे, उसमें 4 लोग थे, 4 गुंडे थे, जिसमें से उसके जो है मोनिका के भाई के साला था और उसके साथ 4 और लोग थे और एक उसकी। अब उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है, फिंगरप्रिंट्स की बदौलत जो है उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मैचिंग हो जाता है फिंगरप्रिंट्स के, और भी काफ़ी सारे जो है क्लू मिलते हैं। और पुलिस के अपने तौर तरीके होते हैं। अब वो सारी तरीक़ों से जो है उन्हें पकड़ लेती है। अब चारों को पकड़ के लेके आती है, अब सबको जो है जेल में बंद कर देती है और उसके बाद अब पूरी सख्ती के साथ पेश आया जाता है और गुनाह कबूल करवाया जाता है। तो वो उन लोगों ने अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन आगे जो चीज़ें बताई उसे जानकर आपकी भी जो है थोड़ी लगेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो आगे मोनिका के भाई का जो साला था, उसकी बीवी की ढेर सारे जो है एडल्ट फ़ोटोज़ उनके पास थे, सुखबीर के पास। अब सुखबीर उन फ़ोटोज़ की बदौलत जो है अब उसको जो है ब्लैकमेल करता था, ऐसा जो है वो बोल रही थी कि जो है वो हमको ब्लैकमेल कर रहा था। और जिसकी वजह से वह आती है रक्षाबंधन के दिन अपने घर पे, यानी कि सुखबीर के साले के घर पे आती है, उसकी जो बहन होती है, तो वो वहाँ पे आती है रक्षाबंधन के दिन ही। और ये पूरा प्लानिंग किया हुआ होता है कि अगर तुम्हें कोई पुलिस पकड़ेगा तो तुम इस तरह से जो है लांछन लगा देना। पूरा प्लान किया जाता है और उन दोनों की ज़बरदस्ती आ करके हत्या कर दी जाती है। अब सब लोग हत्या कर देते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन उनका वो भी दाव पेच काम नहीं करता है, क्योंकि पुलिस के भाई अपने बहुत सारे पैतरे होते हैं, पुलिस के अपने बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसके तहत वो पता लगा लेती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो आखिरकार पता चल ही जाता है
उसकी झूठ बोल रहे थे। और क्योंकि ये मामला ज़मीन वाला था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ही पैसे थे और वो अपने मायके में ही आकर के घर बनवा ली थी कॉलोनी, और वहाँ पे अपने जो है अच्छे से रहने लगी थी अपने घर वालों से भी। उसके घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं था, मोनिका के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं था और सुखबीर के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं था, तो दोनों यहीं पे रहने लगे थे। तो इस तरह से ये मामला था, जबकि यह झूठा लांछन उस पर लगाया जा रहा था कि उसके सुखबीर के पास जो है उसकी जो है साली के कुछ एडल्ट फ़ोटोज़ हैं। पूरी इस चीज़ की जांच पड़ताल की गई, उसका फ़ोटो उसके जो है मोबाइल भी चेक कराए गए दोनों के, मोनिका और उसके हस्बैंड सुखबीर की सारी डिटेल हो गई, साइबर क्राइम जांच की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। और उनका जो है पॉलीग्राफी एक जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ और उस टेस्ट में वो फेल हो गई, जिसके तहत उन सभी को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए और फांसी की सज़ा उन चारों लोगों को सुना दी गई। क्योंकि देखो, एक ने अगर कांड किया है तो सब ने उसका साथ दिया है, तो इस वजह से सबको जो है जज साहब कोर्ट में जाती हैं, मामला केस जो है कोर्ट में जाता है, केस तमाम और जो है तमाम गवाहों और सबूतों को देखते हुए जज साहब उनको जो है फांसी की सज़ा सुना देते हैं और उनकी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछी जाती है। ख़ास बात ये है, क्योंकि उनको जो है डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा अपराध और दो बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी जाती है, वो भी मतलब बिना कुछ किए, वो भी सिर्फ ज़मीनी मामला पे। तो आई होप कि आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस कहानी पे आपकी क्या राय है पूरा डिटेल में आप लिख सकते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कहीं पे कोई क्राइम स्टोरी हुई है तो आप लिख करके जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोग जो है सुना सकूँ आप सभी लोगों के बीच में। और बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, थोड़ा आप लोग भी सावधान रहिए, काफ़ी सारे क्राइम सीन्स हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत अवेयर कर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वाली कहानी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस कहानी से थोड़ी बहुत अवेयरनेस मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।